महिलाएं खुश हैं कि वे अब रात में टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकती हैं। बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लाइट कम मिलती थी तो हम काम जल्दी करना पड़ता था हमें, और अब लाइट 24 घंटा मिलती है तो शाम तक हम काम आराम से कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, थोड़ा उनको भी टाइम देते हैं, रात को टीवी भी देख पाते हैं हम। फीडर सेपरेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 6,262 फीडर अलग किए जा रहे हैं। इसमें गांव के लिए घरेलू बिजली अलग से और खेतों के लिए अलग से बिजली दी जा रही है। इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार 5,248 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि हर गांव को बिजली मिले और ग्रामीण भी हक से कह सके कि हम भी शहरों के विकास से पीछे नहीं हैं। यही तो है सच्ची लोक कल्याणकारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। गर्मी के छाए जहाँ पे बादल, लोग ढूंढे हवा का ठंडा आंचल। चली रे पवन, और बैठ की देखो चली रे पवन। और बैठ हवा का ठंडा आंचल। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान जाति का सम्मान। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013, पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Bajpayee Builders. ये रिश्ता है सदियों के लिए। In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. और इस समय नारायणपुर से एक खबर आ रही है कि बेस कैंप पर, कोकराझार बेस कैंप पर नक्सलियों ने फायरिंग की। कम से कम लगातार आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, जिसमें जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली निकल भागे। आधे घंटे तक ये मुठभेड़ चली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने यहां बेस कैंप, कोकराझार बेस कैंप में फायरिंग की। आधे घंटे तक फायरिंग चली, जवाबी कार्रवाई में नक्सली निकल भागे, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे नारायणपुर संवाददाता राकेश शुक्ला से। जी राकेश, तो आधे घंटे तक फायरिंग होती रही पुलिस और नक्सलियों के बीच, क्या कुछ जानकारी है अभी? नक्सली बदला लेना चाहते हैं। दो नक्सलियों के मौत से बौखलाए हुए हैं नक्सली। उन्होंने कोकराझार बेस कैंप में बीती रात देर रात हमला किया। लगभग आधे घंटे तक फायरिंग हुई, लेकिन जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। सर्च लाइट की मदद से जवान भी लगातार नक्सलियों पर फायरिंग करते रहे, लेकिन नक्सलियों की तरफ हताहतों की संख्या की जानकारी नहीं मिल पाई है। नक्सली आधे घंटे तक मोर्चे पर डटे रहे, उसके बाद नक्सलियों के पैर उखड़ गए और जंगलों की ओर भाग गए। जवानों ने सुबह सर्च अभियान चलाया है, खून के छींटे देखे गए हैं, लेकिन नक्सली हताहत हुए, उनकी मौत हुई है, घायल हुए, इसके बारे में भी अंदाजा लगाया जा रहा है। सही या कंफर्म जानकारी नहीं मिल पाई है,
लेकिन आधे घंटे के इस मुठभेड़ में नक्सलियों की ओर से ही नुकसान की जानकारी है। पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नक्सलियों ने लगातार फायरिंग की और जवानों को नुकसान पहुंचाने की जो उनकी कवायद थी वो नाकाम साबित हुई है। नक्सली अपने 2 साथियों के मौत से बौखलाए हुए उसका बदला लेना चाहते थे। कल नक्सली ने बंद का भी आह्वान किया था। पूरे नारायणपुर इलाके में, अंदरूनी इलाकों में उनके बंद का व्यापक असर रहा है। नक्सली अभी भी बदले की रणनीति अपना सकते हैं, इसलिए इस इलाके के तमाम मोर्चों में जवानों को सजग रहने कहा गया है, पुलिस थानों को सतर्क रहने कहा गया है और नक्सली कभी भी घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इसलिए सड़क पे निकले जवानों को भी उन्हें ताकीद दी गई है, उन्हें सचेत किया गया है कि लगातार सचेत रहें, नक्सली कभी भी हमला कर सकते हैं। नक्सलियों का हमला कभी भी हो सकता है, सतर्क रहना जरूरी है। सतर्कता के कारण ही इतनी बड़ी घटना जो टल गई है, कोई हताहत नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से। लेकिन बेस कैंप पे ये हमला हुआ था, बंद के दौरान 2 दिन का बंद भी रहा है, उसके बाद बेस कैंप में ये हमला हुआ है, तो कहीं न कहीं ये सोची समझी उनकी जो चाल हो सकती है नक्सलियों की। बिल्कुल अनामिका, नक्सली अपने उन 2 साथियों का बदला लेना चाहते थे, जिसमें अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को पुलिस ने, सीआरपीएफ और जिला पुलिस की बल ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इससे इस इलाके में नक्सली काफी नाराज हैं। वहीं नक्सलियों का आरोप है कि ये ग्रामीण है जिनकी हत्या नक्सलियों ने, पुलिस ने नक्सली बताकर की है, ये नक्सली नहीं है। और इससे इस इलाके में ग्रामीणों की लगातार जो दमन नीति की जा रही है पुलिस के द्वारा, इसका बदला लेना चाहते हैं नक्सली। और सर्च में निकले जवान हैं, उन पर भी घात लगाकर हमला करने की रणनीति बनाई गई है, क्योंकि पतझड़ का मौसम है और नक्सली जहां पर भी घात लगाते हैं तो जंगलों में फोर्स के जवान अभी देख ले रहे हैं। इसलिए नक्सलियों के द्वारा जो लगातार हमले किए जा रहे हैं उससे फोर्स को नुकसान नहीं हो पा रहा है। वहीं तमाम आला अधिकारियों ने खास करके अबूझमाड़ के अंदरों में जितने भी पुलिस कैंप है, बेस कैंप है, यहाँ के जवानों को सतर्क रहने कहा है, क्योंकि नक्सली कभी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए फोर्स के जवान लगातार फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, इसलिए ही जवानों को कोई नुकसान अभी तक नहीं हो पाया है। अनामिका, धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नारायणपुर के कोकराझोर बेस कैंप में नक्सलियों ने फायरिंग की, करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ चली पुलिस और नक्सलियों के बीच। पुलिस की तरफ से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं मिल रही है और साथ ही सर्चिंग पे निकली पार्टी को भी हिदायत दी गई है कि वो पूरी तरह से सतर्क रहें। नक्सलियों का कोई बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए अभी सतर्क रहने के लिए पूरे पुलिस बल को सलाह दे दी गई है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे।
से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। गांव में बिजली की समस्या अब पुरानी बात होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन की जो अटल ज्योति योजना शुरू की है। विद्युत फीडर सेपरेशन योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। शासन की योजना का जो काम चल रहा है विद्युत फिल्ट्रेशन का, इसमें पहले बिजली नहीं मिल पाती थी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और अब बिजली गांव में 24 घंटे मिल रही है। गांव में शहरों की तरह 24 घंटे बिजली देने की योजना से गांव के हालात भी अब शहरों के विकास की तरह हो गए हैं। महिलाएं खुश हैं कि वे अब रात में टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकती हैं। बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लाइट कम मिलती थी तो हम काम जल्दी करना पड़ता था हमें, और अब लाइट 24 घंटा मिलती है तो शाम तक हम काम आराम से कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, थोड़ा उनको भी टाइम देते हैं, रात को टीवी भी देख पाते हैं हम। फीडर सेपरेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 6262 फीडर अलग किए जा रहे हैं। इसमें गांव के लिए घरेलू बिजली अलग से और खेतों के लिए अलग से बिजली दी जा रही है। इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार 5248 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि हर गांव को बिजली मिले और ग्रामीण भी हक से कह सके कि हम भी शहरों के विकास से पीछे नहीं हैं। यही तो है सच्ची लोक कल्याणकारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। जबलपुर में हरिजन आदिवासियों द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कटनी कलेक्टर को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में बताया गया है कि कटनी कलेक्टर द्वारा 5 अप्रैल 2012 को महाराणा प्रताप नगर के वार्ड नंबर 84 में रहने वाले 90 हरिजन आदिवासी परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जबकि कटनी के ही पुनर्वास विभाग ने जिले में गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर निवास कर रहे लोगों की लिस्ट कलेक्टर को सौंपी थी, लेकिन कलेक्टर द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कटनी कलेक्टर को नोटिस जारी कर 16 मई तक जवाब मांगा है। निर्देश दिया है कि कलेक्टर कटनी 16/5 के पहले अपना जवाब कोर्ट में पेश करे और अगली सुनवाई इसकी 16/5। ग्वालियर के एसएलपी कॉलेज के पास रहने वाली एक वृद्ध महिला ने अपने बेटे पर मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई में पहुंची वृद्धा शोभा चौहान का आरोप है कि उसके पूरे घर में बेटे संजू चौहान और बहू ने कब्जा कर लिया है। बेटे और बहू की प्रताड़ना से तंग आ चुकी महिला ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वृद्धा के बहू और बेटे को समझाइश देने टीआई मुरार को निर्देशित किया है। कौन रखेगा? 2 घर होते हैं लड़की के, माँ या माँ का या मतलब आपका बेटा आपके साथ मारपीट करता है? हाँ, मारपीट करता है, 2-3 बार कर चुका है पहले भी। हाँ, अभी इससे छोटा लड़का है, इससे छोटा है। हाँ, अभी भी मारपीट। हाँ, इसने मानने की वो दी, तब मोहल्ले वालों बच्चों ने बचा लिया। पुलिस से क्या कहा आपने? पुलिस हमने आवेदन लिख के यही दे दिया हमने। तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? अभी तो वो तो कार्रवाई करेंगे, थाने में जाके मुराद थाने का नाम दिया है, तो मुराद थाने में कार्रवाई करेंगे, फिर वहाँ से क्या होता है। जैसा उसने भी कहा कि महिला का बेटा ही परेशान कर रहा है, तो उसमें संबंधित पुलिस अधिकारी जो हमको बता दिया गया एक बार जाके देख लें, और सामान्यतः ऐसे मौकों में एक बार घर परिवार को बिठा के और एक तरह से उस मोहल्ले के बुजुर्गों को बिठा के उनको समझाना बुझाना ठीक रहता, तो वो कार्रवाई की जाएगी। और उसके पश्चात अगर बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार।
जलालाबादी ने हर रंग के गाने लिखे। उन्होंने धार्मिक फिल्मों के लिए लिखा, क्लासिकल डांसेस से लेकर हल्के फुल्के गाने भी लिखे। प्यार में डूबे बेहतरीन नगमे उन्होंने लिखे। लेकिन जब भी उन्होंने टूटे दिल के लिए लिखा, वो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। फिल्म प्यार की जीत के लिए लिखा ये गाना लोगों की जुबान पर आज भी ताजा है और कमर साहब के अपने मोस्ट फेवरेट गानों में से एक है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। होए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेस ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। कमर जलालाबादी ने एक जगह लिखा था, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए। आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था, तूफान में तिनके बिखर गए। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। क्यों हो गया बेगाना, क्यों हो गया बेगाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता ये तूने नहीं जाना। तेरा मेरा क्या रिश्ता ये तूने नहीं जाना। मैं लाख हूँ बेगाना, मैं लाख हूँ बेगाना, फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फुर्सत हो तो आ जाना, फुर्सत हो तो आ जाना, अपने ही हाथों से
मेरी दुनिया मिटा जाना, अपने ही हाथों से मेरी दुनिया मिटा जाना। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। कमर जलालाबादी की जाती जिंदगी के बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब रसना फ्रेश फन 1 का 2, 1 रुपए में 2 ग्लास। I love you रसना। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल से रोजाना लाया गया देशी गायों का शुद्ध दूध देवभोग के आधुनिक संयंत्र में उपचारित होकर बनता है देवभोग दूध। पनीर, घी, लस्सी, मसाला मट्ठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़ा। देवभोग दूध सबसे ताज़ा, सबसे शुद्ध। रायपुर दुग्ध संघ के देवभोग उत्पाद। संपर्क करें 9892 87814। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। कमर जलालाबादी अपनी जाती जिंदगी में बहुत ही अनुशासित और सिद्धांतवादी थे। अपने काम के अलावा बचा हुआ सारा समय वो अपने परिवार के साथ गुजारते थे। अपने हर दिन की शुरुआत वो पूजा पाठ और ध्यान लगाने से करते थे। वो अपने पूजा में भागवत गीता के साथ साथ बाइबल और कुरान को भी जगह देते थे। वो एक सच्चे कर्मयोगी थे। अपने बुजुर्ग माता पिता की उन्होंने आखिरी समय तक सेवा की। अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और यहाँ तक कि अपनी एक शादीशुदा बहन को क्राइसिस से बचाने के लिए उन्होंने अपना शानदार बंगला उसे दे दिया और खुद अपने परिवार के साथ एक साधारण से मकान में जाकर रहे। अपने 7 बच्चों की भी उन्होंने बेहतरीन परवरिश की। जितना सीधा और सच्चा उनका व्यक्तित्व था, उनकी रचनाओं में भी वो ही झलकता था। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, साथी किसे बनाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। ओ मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। जैसे सागर की 2 लहरें चुपके से मिल जाएंगी, मिलन के गाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। छुपी है आहें
किस प्रेमी की बादल की आहों में, बिखरी हुई है खुशबू कैसी अलबेली राहों में, छुपी है आहें किस प्रेमी की बादल की आहों में, बिखरी हुई है खुशबू कैसी अलबेली राहों में। किसकी जुल्फें छू कर आई महकी हुई ये हवाएं, गीत मिलन के गाएं, प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। कमर साहब की पत्नी लीलावती एक ट्रेडिशनल हाउसवाइफ थी, लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग थी। लीलावती उनकी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड थीं। महफिलों में शराब और गपशप में वक्त जाया करने के बजाय वो अपनी पत्नी की सोहबत में एक कप चाय ज्यादा प्रेफर करते थे। चुप चुप रहो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़ा है जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, चुप चुप खड़ा है जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़ा है जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। कमर साहब के लिखे नगमे 40s से लेकर 80s तक लगभग सभी सिंगर्स ने गाए, जिनमें लेजेंडरी सिंगर्स नूरजहां